हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी पूरा सुबह का टाइम, मैं हूँ अपनी किचन में। और आज जैसे कि है संडे, तो संडे का मैं फास्ट रख दी थी, तो उसका आज मैं कर रही हूँ उद्यापन, क्योंकि काफी टाइम हो गया था मुझे व्रत रखते हुए। तो अच्छा टाइम था, मतलब अच्छे दिन चल रहे हैं, तो मैंने सोचा उद्यापन भी कर दूं। और सुख पक्ष है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अपने व्रत की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल के रखा है, और इधर मैंने खाना भी बना लिया है, जो पंडित जी आएंगे उनको खिलाने के लिए। और हवन में जो है खीर और पूरी चढ़ेंगी, वो भी मैंने बना के रख ली है। और अभी थोड़ा बाहर का काम बाकी है। सब्जी उब्जी मैंने इधर काट के रखी है। मैं सब्जी बनाऊंगी, आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। खीर मैंने बना ली है। काशी फल बनाऊंगी, यानी कि कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। पूरी बनाऊंगी और बूंदी का रायता, क्योंकि सब लोग हैं तो घर में खाना भी खाएंगे, बच्चों को भी खाना खिलाना है। तो अभी फिलहाल पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद ये मैं बाकी का काम करूँगी। और भाभी अभी आई नहीं है, वो भी आएंगी तो ये सब्जी वगैरह तो वही बनाएंगी। मैं बस जा रही हूँ पूजा करने के लिए। करने में भी मुझे टाइम लगेगा, तो पहले मैं पूजा कर लूँ, उसके बाद मैं विधि में आपको बता रही हूँ आपको क्या क्या लेना चाहिए। सिर्फ सरल तरीके से आपको ये उद्यापन करना है। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, सबसे पहले जो है हम जो रखेंगे गेहूं। गेहूं का रखना बहुत जरूरी है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार गेहूं ले सकते हैं। दूसरा इसमें आपको गुड़ लेना है। गुड़ आपको लाल रंग का लेना है, पीला वाला गुड़ बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जो आपके ऋतु फल चल रहे हैं आप वो फल ले लीजिएगा। साथ में आपको एक नारियल लेना है, एक लाल कपड़ा लेना है, 1.25 मीटर का लाल कपड़ा होना चाहिए। ऊपर से दक्षिणा, जितनी भी आप दक्षिणा आपकी इच्छा हो उतना रखिएगा। और उसके बाद आपको भोग में आपको खीर और पूरी रखना है, जो कि आपको हवन में चढ़ाना है। और पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति रखनी है। और यहाँ पे आपको लाल फूल आपको जरूर रखने हैं, दिया, कलावा और धूप बत्ती, कपूर, लाल चंदन रखना है। लोटा रखना है, तांबे का लोटा रखना है, उसमें जल भरना है। और जी गंगा जल आपको ले लेना है, और घी लेना है। हवन के लिए आपको सामग्री लेनी है। इस तरह से आम की लकड़ी आप ले हवन के लिए, और इस तरह से कोई कुंडाली आपके पास हो तो वो ले लीजिएगा। साथ में आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको हवन जरूर करना है। और साथ में एक आपकी जितनी आपकी श्रद्धा हो, कोई भी आप तांबे का लोटा, तांबे का कोई भी बर्तन आप दान में दे सकते हैं, इस तरह से। और आपको आगे कैसे करना मैं बताती हूँ। और इसमें आपको एक सूर्य भगवान की प्रतिमा जरूर रखनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कागज पे बना के भी वो रख सकते हैं पूजा के लिए। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यथाशक्ति, यथा भक्ति, जितना भी आपसे श्रद्धा से बन सके आप उतना कीजिएगा। ये वाला जो उद्यापन आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करना चाहते, किसी पंडित के थ्रू कराना चाहते हैं, तो किसी पंडित जी को बुला के हवन करा दीजिएगा और उद्यापन कर दीजिएगा। आपको कैसे कैसे करना है मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले आपको ले लेनी एक चौकी, उसके ऊपर आपको बिछा देना है लाल कपड़ा। जो 1.25 मीटर कपड़ा लिया था उसी को बिछा दीजिएगा, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क दीजिएगा। और उसके बाद जो मैंने गेहूं लिए थे उन गेहूं को लेना है, एक ढेरी बना देनी है गेहूं की। और उसके ऊपर जो है गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर लेनी है, क्योंकि सर्वप्रथम जो है गणेश जी की पूजा होगी। उसके बाद आपको दूसरी ढेरी बनानी है, और उसके ऊपर जो है सूर्य देव की प्रतिमा अगर आपके पास है तो उसको स्थापित कीजिएगा। नहीं है तो मेरी तरह कागज़ पे आप बना लीजिएगा, और उसको जो है गेहूं की जो ढेरी थी उसके ऊपर रख दीजिएगा। फिर लीजिएगा नारियल, उसमें कलावा बांध के वो भी आपको वहीं स्थापित कर देना है, क्योंकि जितनी भी सामग्री है वो हमें सब चौकी के ऊपर रखनी है। और ये सारा सामान पंडित जी को जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नारियल रख लिया है। उसके बाद जो ऋतु फल आपने लिए हैं वो रख देने हैं। फिर आपको गुड़ रखना है, और गुड़ के साथ दक्षिणा भी आप ज़रूर रखिएगा। और उसके बाद जो मैंने खीर और पूरी ली थी वो भी रख दी है। जितनी भी मैंने पूजा की सामग्री थी वो यहाँ पे सारी की सारी आपको अपनी चौकी पे रख लेनी है। गंगा जल डाल के जो है लोटे में जल रख लेना है, और उसमें जो है फूल डाल देना। फिर आपको पूजा स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे आप जो है शुद्ध देसी घी का दिया जलाइएगा। और उसके बाद आपको अच्छे से, जो आप हर संडे कहानी सुनते हैं, वो आपको यहाँ पे कहानी सुन लेनी है। भगवान जी को धूप दीप दिखा देनी है। गणेश जी को तिलक लगाना है, फिर सूर्य देव को तिलक लगाना है, क्योंकि गणेश जी की पूजा जो है वो सर्वप्रथम होती है।
तो सबको तिलक करके अक्षत डाल के और दक्षिणा वक्षिणा रख के फिर आप इत्मीनान से कहानी सुनिएगा। पंडित जी अगर आपके घर में आ रहे हैं तो उनके साथ ये पूजा कराइएगा, वो आपको कहानी सुनाएंगे। और अगर किसी वजह से पंडित जी नहीं मिले तो आप ये पूजा खुद भी कर सकती हैं, क्योंकि आज जो है पंडित जी आने वाले थे मेरे घर पे, पर वो कहीं चले गए, शादी में नहीं आए, तो ये पूजा मैं खुद ही कर रही हूँ। मतलब खुद भी कर सकते हैं। और फिर आपको लास्ट में जब आपकी कहानी संपन्न हो जाए फिर आपको हवन करना है। हवन में आपको करना क्या है, ओम सूर्याय नमः 108 बार आपको मतलब हवन में आहुति देनी है। जो आप हवन करोगे उसमें सूर्य देव का मंत्र आपको जप करना है और 108 बार आहुति देनी है। तो इस तरह से आप हवन कीजिएगा और हवन करने के बाद आप आरती कीजिएगा। ये तो जो बिल्कुल सरल तरीका है, बस हवन में ध्यान रखना है कि आपको जो आहुति है वो अच्छे से 108 बार देनी है। और फिर सूर्य देव को, साक्षात सूर्य देव की आरती करनी है। और यहाँ पे लास्ट में आपको जल करना अर्पित। अर्पित करने के बाद आपको 7 फेरी सूर्य देव भगवान की लगानी है। आपको हमेशा जल देते टाइम ये काम जरूर करना है। 7 फेरी सूर्य भगवान को लगती है। और यहाँ पे मैंने पूजा ख़त्म हो गई थी, फिर आ गई मैं किचन में मैं बना रही हूँ खाना। पंडित जी तो नहीं आए, पर पंडित जी की जो है 2 खुराक, यानी कि 2 पंडित जी का खाना मुझे भेजना है उनके घर पे बना के। यहाँ पे पलक मुझसे कुछ बातें कर रहा था, तो पूरा खाना मैं बना के पंडित जी को निकाल के और उसके बाद जो है मैं कन्याओं को खिलाऊंगी। इस तरह से आप जो है रविवार का व्रत का उद्यापन कर सकते हो। कन्याओं को खिला के दक्षिणा देना ज़रूरी है। तो सब लोगों का मतलब खाना वाना हो गया था, फिर बाद में मैं अपनी फैमिली के साथ अपना व्रत खोल रही हूँ। और इस सरल विधि के साथ मैंने किया अपने व्रत का उद्यापन। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।